प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है गुना जिले की चिट्ठी। आलेख रोहित गोस्वामी, वाचन स्वर शेख महाजबीन अल्मास। भारत की स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन ऐसी घटना है जिसका प्रभाव गुना जिले में भी भरपूर रहा। 1857 की महान क्रांति में गुना से सागर सिंह सिसोदिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सागर सिंह सिसोदिया का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सामाना ग्राम में वर्ष 1908 में हुआ था। सागर सिंह सिसोदिया ने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से मैट्रिक उपरांत बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मिलिट्री की यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स के कारण वे मिलिट्री सर्विस में आए। छात्रकाल में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से प्रभावित होकर उसके सक्रिय सदस्य बने। वर्ष 1930 में श्री सिसोदिया कांग्रेस के सदस्य बन गए और आगरा में कांग्रेस स्वयंसेवक दल के गठन का कार्य प्रारंभ कर दिया। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन्हें 1.5 वर्ष की सजा दी गई। प्रारंभ में तो इन्हें आगरा सेंट्रल जेल में रखा गया, पर कुछ समय बाद इनका स्थानांतरण फैजाबाद कर दिया गया। गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप अप्रैल 1931 में इन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। बाद में वे आचार्य नरेंद्र देव के साथ श्री सिसोदिया अपने साथ काशी विद्यापीठ ले गए। वहां इन्हें मिलिट्री की पुस्तकों में प्रयुक्त वर्ड्स ऑफ कमांड्स का हिंदी रूपांतरण करने का कार्य सौंपा गया। बाद में इन्होंने गुना आकर कांग्रेस का गठन कर आर्यवीर दल की स्थापना की और अजमेर में हुए एक समारोह में गुना से 50 स्वयंसेवकों के साथ सम्मिलित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आगरा में किसी गुप्त स्थान पर कांग्रेस के क्रांतिकारी नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें विचार किया गया कि किस प्रकार नेता सुभाष चंद्र बोस की आजाद सेना को वहां से समर्थन दिया जा सकता है और किस प्रकार अंग्रेजों की सेना के हथियार और रसद में व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है। अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ करने का निश्चय भी किया गया। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के प्रशिक्षण देने का दायित्व भी सागर सिंह सिसोदिया को सौंपा गया और इसके लिए गुना से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित झागर के पास मुंड्रा नामक ग्राम को चुना गया। ग्वालियर स्टेट में दफादार मानसिंह एवं श्री सिसोदिया दोनों ने ही क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण दिया। सन 1942 में सागर सिंह सिसोदिया गुना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। इस समय देश भर में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था। गुना में श्री सीताराम ताटके पकड़े जा चुके थे। इसके बाद श्री सिसोदिया दिल्ली में कांग्रेस की गुप्त मीटिंगों में अनेक बड़े नेताओं से भेंट हुई। क्रांतिकारी नेतृत्व के कारण सन 1942 में सागर सिंह सिसोदिया को हरदोई में गिरफ्तार कर आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान उन्हें अंग्रेजों द्वारा घोर यातनाएं भी दी गईं। मार्च 1984 में इस क्रांतिकारी सपूत का देहावसान हो गया। गुना से क्रांतिकारी विचारधारा के लिए समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी धर्मस्वरूप सक्सेना का भी आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन 1928 में जन्मे धर्मस्वरूप सक्सेना की कक्षा 10 तक गुना में शिक्षा हुई, जिसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर से अपने स्नातक और कानून की शिक्षा ग्रहण की। देश के प्रति आजादी के इस जुनून को देखने के बाद धर्मस्वरूप सक्सेना इस घटना से काफी प्रभावित हुए। इससे प्रेरित होकर ही गुना में धर्मस्वरूप, हरे कृष्ण भार्गव, बलवंत सिंह व्योम आदि छात्रों ने छात्र संघ का गठन किया। ग्वालियर गोलीकांड के बाद वहां से कुछ क्रांतिकारी छात्र गुना आए। उन्होंने यहां आकर आजादी के प्रति अलग जगाते हुए अन्य छात्रों को भी आजादी के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन दिनों बंगाल में भयंकर अकाल के समय धर्मस्वरूप सक्सेना ने अपने सहयोगी अलख प्रकाश गोंडल, विशन लाल अग्रवाल, ऋषभ चंद टांटिया आदि के सहयोग से काफी धन एकत्रित कर बंगाल के पीड़ितों की सहायता के लिए भेजा। पिछले दिनों 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर गुना जिला मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ आजादी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने ध्वजारोहण किया। एक अन्य कार्यक्रम में राज्य शासन के ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुना के लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। प्रभारी मंत्री में मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए गए। पिछले एक पखवाड़े से गुना जिले में थम गई मानसून की गतिविधियां बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण फिर सक्रिय हो गई हैं। इसकी वजह से बीते दिनों जिले के कई स्थानों पर वर्षा हुई। मौसम केंद्र ने गुना जिले में अगले 1-2 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। आज गुना जिले में भी कृष्ण जन्मोत्सव धार्मिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कृष्ण मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने घरों में भी कृष्ण लीलाओं को झांकियां बनाई हैं। श्रद्धालु दिन भर व्रत रखने के पश्चात अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।